नमस्कार, आपका और के समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सोमवार के दिन ये एकादशी पड़ रही है। बहुत शुभ एकादशी है ये। कार्तिक के महीने में जो एकादशी पड़ती है उसका बहुत पुण्य होता है, क्योंकि विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। और एकादशी सोमवार की जो एकादशी है वो बहुत पुण्य देनी है। उसका नाम रमा एकादशी है, कोई इसको रंबा एकादशी भी कहता है, और कहीं इसका नाम कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी। आज के दिन तुलसी जी की परिक्रमा करना, पूजा करना, जल चढ़ाना, तुलसी जी में दीपक दान करना, दीप लगाना, पूजा करने इसका बहुत पुण्य होता है। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी जी की पूजा करेंगे। आज कार्तिक महीने की एकादशी है, सोमवार के दिन कार्तिक महीने की एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी में विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा करने का बहुत पुण्य होता है। शाम को दीपदान करने का बहुत पुण्य होता है। धनतेरस के पहले आ रही है सोमवार के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, रामा एकादशी। हरे कृष्णा 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 हरे राधे, राधे राधे हरे कृष्ण। कार्तिक महीने की एकादशी है, बहुत पुण्य वाली एकादशी है। आज विष्णु जी की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम करना। मैंने आपको शरद पूर्णिमा की वीडियो में दिखाया था कि किस तरह आप सहस्त्र नाम 10 नाम अच्युतम केशवम राम नारायण कर सकते हैं। आज विष्णु जी की पूजा करने का बहुत ज़्यादा ही पुण्य होता है। विष्णु जी की पूजा करना, तुलसी जी की पूजा करना बहुत पुण्यकारी होता है। आज में संकल्प करेंगे कि आज में रमा एकादशी, इसका बहुत सारे नाम हैं। इस एकादशी अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम है। इसका कहीं रंभा एकादशी, और सबसे अच्छा नाम है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी की आज मैं पूजा करूंगी, और संकल्प करके भगवान के सामने पुष्प रखेंगे, और पुष्प रखने के सामने हम भगवान की आज हम पूजा आरंभ करेंगे। पूजा में पहले हम भगवान जी गणेश जी का नाम लेंगे। गणेश जी आपके मंदिर में विराजमान होते हैं, उन्हीं का आप ध्यान कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। भगवान विष्णु जी का, और जब विष्णु जी की पूजा करते हैं तो हम तिल का इस्तेमाल करते हैं, चावल का इस्तेमाल करते। एकादशी के व्रत में चावल का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ एकादशी। और मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि अगर एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं तो कृपा करके, अगर आपसे शरीर में समता नहीं और आप कर रही हैं, आप फलाहार खा के भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और इस एकादशी के व्रत में द्वादशी में आप दान क्या करेंगे, इसमें भी आप सबसे बड़ा दान अन्नदान, फल दान होता है। और अभी सर्दियां आने वाली है, आप ऊनी वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी में इसमें परिक्रमाएं लगती हैं। तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए, विष्णु जी के मंदिर की परिक्रमा, बड़े बड़े जगह जैसे गोवर्धन है, मथुरा है, परिक्रमाएं लगती हैं मंदिर की, बहुत बड़ी बड़ी परिक्रमा लगती है। कार्तिक महीने में परिक्रमा करने का और बड़ी बड़ी जगह का परिक्रमा करने का बहुत पुण्य होता है। चंदन चढ़ाएंगे भगवान को। जी विष्णवे नमः, अच्युतम केशवम नाम नारायण कृष्णा दामोदर वासुदेव हरि। उसके बाद माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे चंदन। पीला चंदन है, देखिए पीला चंदन है। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो कृपा करके माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ाते। सुहागवंती माता है, इनको आप गोपी चंदन नहीं चढ़ा सकते। चरण में चंदन लगाएंगे, उसके बाद कंकु लगाएंगे, उसके बाद हल्दी भी लगाएंगे। उसके बाद हम विष्णु जी का नाम लेकर उनको हल्दी लगाएंगे, लक्ष्मी जी को भी हल्दी लगाएंगे। और बहुत ही सरल तरीके से पूजा करेंगे, क्योंकि अभी दिवाली का बहुत काम है, लेकिन ये नियम की पूजा है। हर बार एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, आपको सिर्फ संकल्प करके, हम हाथ में जल लेके भी संकल्प कर सकते हो कि मैं आज कथा करूँगी, पूजा करूँगी
कृष्ण पक्ष की एकादशी की, और उसके बाद हम एकादशी की पूजा आरंभ। अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप चावल कृपा करके ना चढ़ाएं। चावल उपवस्त्र में आप प्रभु को जनोई जोड़ा चढ़ा सकते हैं। सबसे उत्तम उपवस्त्र होता है कलावा, कलावा चढ़ाएंगे। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। माता रानी की भी पूजा करनी चाहिए, हमेशा लक्ष्मी जी की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। माँ को सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर लगाने से विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, धन संपत्ति और जो घर में घर कलेश होता है ना, वो लक्ष्मी जी की स्थिर होना जाने के बाद ना नहीं होता। लक्ष्मी जी घर में आपको सुख और सफलता देती है। और विष्णु जी की पूजा करने से हमेशा विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी जहाँ विष्णु जी होते वहीं पर लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती है। भगवान को हम उपवस्त्र में जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। आपको भगवान को अगर आपके पास सामर्थ्य है तो कोई पीला वस्त्र चढ़ा सकते हैं। माता रानी को कलावा चढ़ाएंगे। विष्णु जी को उपवस्त्र में जनोई जोड़ा चढ़ाया है, माता रानी को हम कलावा चढ़ाएंगे। आपके पास अगर सामर्थ्य है तो कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, जो आप चढ़ा सकते हैं। आप पीला कोई वस्त्र चढ़ा सकते हैं। और इस व्रत में सोमवार के दिन पड़ रहा है। सोमवार के दिन आप मंगलवार को आप द्वादशी के दिन कुछ भी अच्छा सा दान कर सकते हैं। सबसे मंगलवार के कोई लाल चीज़ हो वो आप दान कर सकते हैं। लाल कोई चीज़ दान कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन है। या तो फिर आप कोई भी आप मिठाई, अन्न, फल, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है अन्न या फल का या ऊनी वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। अब हम भगवान की एकादशी किताब निकालेंगे। एकादशी की पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ाएंगे एकादशी की किताब पे। और संकल्प की मैंने पहले ही कर लिया था कि आज मैं एकादशी की कथा करूँगी। इसमें हम चंदन लगाएंगे। और इसमें जो एकादशी की किताब है, अगर आपके पास एकादशी किताब नहीं है तो आप आजकल मोबाइल में से भी पढ़ के आप कथा कर सकते हैं, या कथा आपको याद है तो आप कथा भी कर सकते हैं भगवान की। उसके बाद भगवान को हम कुछ फलारी भोग करेंगे। क्योंकि प्रसाद ग्रहण करना ज़रूरी होता है। अगर आपने व्रत कर रखा है एकादशी का, और अगर आप फलारी व्रत करते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं व्रत में, तो फिर आप कुछ भी काजू बादाम मेवा भोग कर दीजिए और फिर उसको अगले दिन के लिए रखिए और उसी से आप अपना व्रत खोलिए। और अगर आप फलार खाते तो कुछ भी अनार, केला, कुछ भी आप भोग करके फिर उस फलार का तुरंत ग्रहण कर लीजिए। भगवान को हम अनार भोग करेंगे। फलारी कोई चीज़ होती है, और जैसे अनार जैसी चीज़ आप भोग करते हैं या केला भोग करते हैं तो आप सबको वितरण कर सकते हैं, सबको बांट सकते हैं। प्रसाद बांट के खाइए। एक जना घर में एकादशी का पूजा करता है, एकादशी का व्रत करता है और एक जना करता है तो पूरे घर को पुण्य मिलता है। यदि इस एकादशी की पूजा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और कार्तिक महीना जो विष्णु जी को सबसे प्रिय महीना है, उस महीने में अगर आप एकादशी का व्रत करें, संकल्प करें, और अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ स्वास्तिक भोजन करके भगवान विष्णु जी का अच्युतम केशवम नाम ले लें या कृष्णा दामोदर, इस तरह करके जो मैंने दिखाया था कि अगर आप विष्णु जी के नाम में पाठ कर लें तो बहुत पुण्य लग जाता है। और इस महीने में, कार्तिक महीने में परिक्रमा करने का बहुत पुण्य होता है। बड़ी बड़ी जगह मथुरा, वृंदावन, द्वारिकाधीश मंदिर में परिक्रमा, जितनी आप कार्तिक महीने में दोपहर में ना गोवर्धन में परिक्रमा लगती है तो परिक्रमा करने का बहुत पुण्य होता है। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा जनि साजे भगत भयो कलिकालन दिजको दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंजर मानतियो दुर्बल वीर काट बिट में चल किस पर दया करी चंद चूड़े राजा दिख हरि वैष्णव मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो हरि जी विसुति कीनी द्वाल बाल संगराजा मन में भक्ति करी मन वांछित वर दीनो दीन प्रसाद समायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राज सुख समृद्धि
से हम इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आप सभी को ये एकादशी सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।